क्वेश्चन 5 करेंगे। क्वेश्चन 5 का पहला पार्ट है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सट्रीम एंगल इज 22? क्या ये पॉसिबल है किसी भी रेगुलर पॉलीगन में कि उसका जो एक्सट्रीम एंगल है वो 22 डिग्री हो सकता है? तो हम इसका आंसर देंगे नो। क्योंकि तो ए वाले का जो आंसर है वो है नो। अब रीजन देंगे क्यों। क्योंकि सिंस जो 22 डिग्री है, या हम कहें 22 है, वो क्या है, इज नॉट ए डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री। यानी अगर हम 22 से अगर 360 को डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड नहीं होगा। जैसे करके देख लेते हैं, अगर हम 360 को 22 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 और 0। तो 180 क्या अपॉन 11 आया है, जो कि क्या है, एक फ्रैक्शन है। और आपको मालूम है कि नंबर ऑफ साइड्स, या हम कहें कि नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ साइड है अगर हम निकालते हैं, जैसे इसको जो फॉर्मूला है ये आपको नंबर ऑफ साइड निकालने का है। तो जो नंबर ऑफ साइड है वो आपका कोई भी होल नंबर नहीं आया है, एक फ्रैक्शन आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 22 है वो कोई किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एक्सट्रीम एंगल नहीं हो सकता है। तो यही रीज़न है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन का जो भी एक्सट्रीम एंगल होगा वो 22 डिग्री नहीं होगा। ये आपका पहले वाले का आंसर हुआ। दूसरा पूछा है कि कैन इट बी अ इंटीरियर एंगल, क्या ये रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो सकता है और क्यों? तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा, नहीं होगा। क्योंकि जब वो एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता है और आपका एक्सटीरियर एंगल डिवाइड नहीं हो रहा है 360 से, तो आपका इंटीरियर एंगल भी डिवाइड नहीं होगा। तो आप लिखोगे नो। क्योंकि आप लिखोगे बिकॉज अगर हम निकालते हैं क्या, इंटीरियर एंगल निकालते हैं तो ईच इंटीरियर एंगल इज 180 माइनस 22 डिग्री, जो कि क्या आएगा, 158 आएगा। तो 158 जो क्या है, विच इज नॉट डिवाइजर ऑफ 360। ये भी क्या है, 158 360 का डिवाइजर नहीं है। ये आप 360 को डिवाइड करते हो 158 से, तो यहाँ आता है आपके पास 79 और ये आता है आपका 180। आप फिर से क्या है, एक फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है। जब फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है, होल नंबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि क्या हुआ कि ये भी क्या है, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल नहीं हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन एंड व्हाई। कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन होगा तो उसका मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना है या कितना हो सकता है और क्यों हो सकता है। तो 6 का पहला सवाल का जवाब है दी इक्विलैटरल ट्रायंगल being a regular polygon of three sides has least measure of an interior एंगल। कितना होता है, इज 60 डिग्री होता है। इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके जो सारे एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे। तो हमें मालूम है कि सम ऑफ ऑल दी एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है,
180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है और एक्सट्री एंगल है तो सारे एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इनका सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब सब बराबर होते हैं तो प्लस कर लेंगे हम 3x, तो 180, और x निकालना है तो 180 का आप डिवाइड दोगे 3 से, तो एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री। तो यानी इसका मतलब हुआ कि जो मिनिमम इंटीरियर एंगल है किसी बड़े पॉलीगन का वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरे का जवाब देंगे कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सट्री एंगल। अब किसी पॉलीगन का पॉसिबल जो मैक्सिमम एक्सट्री एंगल होगा वो कितना होगा, तो इसका जवाब है वो हम ए से लेंगे। क्या लेंगे, फ्रॉम ए, फ्रॉम ए, तो वी कैन ऑब्जर्व दैट द ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, इज 180 माइनस 60। यानी मिनिमम अगर 60 है तो उसमें से हम मिनिमम को यानी 180 में से मिनिमम को माइनस कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, मैक्सिमम एक्सट्री एंगल आ जाएगा जो कि क्या है, 120 डिग्री है। ठीक है, समझ में आया आपका। ये आपका यहाँ पर आंसर है 120 डिग्री, जो कि है मैक्सिमम एक्सट्री एंगल ऑफ पॉसिबल रेगुलर पॉलीगन। ठीक है।